नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला एरोड्रम लाइसेंस। ये बहुत बड़ा लाइसेंस है। नई दिल्ली जेवर्स में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एरोड्रम लाइसेंस दे दिया। यह लाइसेंस यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जो जो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके पास इस हवाई अड्डे के विकास और संचालन की जिम्मेदारी है। एरोड्रम लाइसेंस मिलने के साथ ही उड़ानों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट को पब्लिक यूज श्रेणी के तहत लाइसेंस दिया है। यहाँ 10 से 28 ओरिएंटेशन वाली 3900 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है। आधुनिक तकनीकी के जरिए यहाँ से हर मौसम में 24 घंटे विमानों का संचालन संभव होगा। एयरपोर्ट में 24 कोड सी और 2 कोड डी एफ श्रेणी के विमानों के लिए पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। ए आर एफ एफ कैटेगरी 9 की अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे बोइंग 777-300 ER जैसे बड़े वाइड बॉडी वाले विमानों का संचालन भी संभव होगा। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम नोएडा एयरपोर्ट को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब भी है। पहले चरण में यह रनवे और एक टर्मिनल के साथ एक एयरपोर्ट सालाना लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों के संभालने में सक्षम होगा। सभी चरण पूरे होने पर क्षमता बढ़कर करीब 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी बधाई। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किजरापू ने उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हुए कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह आर्थिक विकास, पर्यटन और निवेश को बढ़ावा देगा। देश में अब 164 हवाई अड्डे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार 2014 में जहां देश में 74 हवाई अड्डे संचालित थे, वहीं अब इसकी संख्या 164 हो गई है। भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। वर्ष 2017 तक देश में 400 से अधिक हवाई अड्डे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, मान लीजिए हम तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा घरेलू विमानन बाजार बन चुके हैं, लेकिन अपने पास कोई भी विमान बनाने का कोई भी सिस्टम हमारे पास नहीं है, और वास्तव में हमें बनाना पड़ेगा। देखिए, एयरपोर्ट में जो हवाई जहाज़ होता है, वो हवाई जहाज़ में जो सेफ्टी प्रिकॉशन का कोई भी ख्याल है ही नहीं। चाहे अचानक ही कभी पूरे हवाई जहाज़ में अगर आग लग जाए या क्रैश हो जाए या गलत दिशा में चला जाए या उसके ऊपर से कंट्रोल चल हट जाए, तो सारे के सारे यात्री मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो जहाँ पर यात्री बैठते हैं, उस यात्री के केबिन को एक डिब्बे की तरह बना दिया जाए। जैसे ही इमरजेंसी हो, तुरंत का तुरंत वो सीधा खोल दिया जाए। खोलते ही वो नीचे चला जाएगा और पैराशूट उसमें बंधा रहेगा। थोड़ी देर बाद वो पैराशूट खुल जाएगा और सारे के सारे यात्री बिल्कुल सेफली नीचे की तरफ सेफली नीचे उतर जाएंगे। तो ये जो सिस्टम है, अगर ये बनाया नहीं गया, यानी कि हमारे पास एक घरेलू अपना कोई भी वायुयान नहीं है, अभी भी वही पुराने वायुयान ही चल रहे हैं और इस पर विदेशियों का ही कब्जा है पूरी तरह से। हम केवल बाज़ार बना पा रहे हैं, इसका हमारे पास कोई भी सलूशन नहीं है। आपके पास इतना कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी वायुयान अपना खुद क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसमें हमारी खुद की कमजोरी है। हम नई तकनीकी को विकसित नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे यहाँ इतनी अच्छी स्किल नहीं है। चलिए, मान लीजिए स्किल नहीं है, आप करेंगे तब तो उसमें सफलता मिलेगी। आप जब करेंगे ही नहीं, कोई हाउस में हाथ डालेगा ही नहीं, तो सफलता किस बात की? आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया, उस सर्टिफिकेट का आप करेंगे क्या? जब आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो आप उस सर्टिफिकेट का कोई यूज नहीं है। चाहे वो बड़े मंत्री हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, आपको एक सर्टिफिकेट लाइसेंस मिल गया, ठीक है, वो लाइसेंस मिल गया, आप उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब
फ़ायदा का मतलब ये हो गया, आप उस वायुयान के द्वारा आप बाजार बनाने में तो सफल हो गए, लेकिन उस वायुयान को आत्मनिर्भर यानी मेक इन इंडिया कब तक करेंगे? मेक इन इंडिया बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। बाजार बनाना एक अलग पोर्शन है, लेकिन मेक इन इंडिया बनाना सबसे ही महत्वपूर्ण है। ये भी उसी का ही पार्ट है। जब तक इस पर फोकस नहीं दिया जाएगा, किया नहीं जाएगा, तब तक ये सफलता नहीं मानी जाएगी। ये एक लाइसेंस लेने से ही नहीं सब कुछ हो जाता। सफलता तभी मानी जाएगी जब आप खुद का वायुयान बनाना शुरू कर दें, और मैं समझता हूँ कि अगर खुद का वायुयान अगर बनाएं तो इसी में ही सफलता मिलेगी। पब्लिक यूज़ श्रेणी में मिला लाइसेंस हर मौसम में संचालन में होगा सक्षम। इस लाइसेंस के साथ ही एयरपोर्ट में उड़ानों का संचालन का रास्ता साफ हुआ। चैत्र नवरात्र के में प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं शुभारंभ। नोएडा एयरपोर्ट को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलने के एक दिन बाद ही एरोड्रम लाइसेंस मिल गया है। यह लाइसेंस जारी रहने के ठीक 45 दिन बाद यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जा सकती है। चैत्र नवरात्र में प्रधानमंत्री मोदी साहब ने शुभारंभ कर सकते हैं। शुरुआत में यहाँ से बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर के लिए विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद है। इससे एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, हम मानते हैं कि एरोनॉटिक के फील्ड में अगर हम पैसा लगाएं तो उतने कम पैसे में हम उस वायुयान को नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम उसका मॉडल तो बदल सकते हैं। मॉडल बदलने से उसमें यात्रियों की सुरक्षा मिलेगी, और जब वो यात्रियों की सुरक्षा मिलेगी तभी जा कर के हमें सफलता मिलेगी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो यात्री वायुयान से जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड क्लास के होते हैं, और उस स्टैंडर्ड क्लास को मेंटेन के लिए वो अपना मतलब जान बची तो लाखों पाए वाली बात हो जाती है कि वो अपना पैसा रिसर्च में भी अगर लगाते हैं, यानी नए तरह के वायुयान अगर बनाते हैं और उसे कंपनियां लॉन्च करती हैं तो उससे ज़्यादा ही डेवलप होगा, नई तरह की तकनीकी विकसित होगी और यात्री सुरक्षित भी रहेंगे। मेरी यह समीक्षा कैसे लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।